अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को इस तरह के कटे फटे कोई भी बेकार से टी शर्ट का यूज़ करना बताएंगे कि किस तरह से इसको काम में लाया जा सकता है। तो ये मेरे पास टी शर्ट है, इसकी स्लीव बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है। ये टी शर्ट बिल्कुल न्यू है। कंपनी वालों ने इसमें धोखा किया है। पूरे टी शर्ट का कपड़ा अच्छा था, लेकिन एक स्लीव इसमें थोड़ा दूसरे कपड़े का लगाया हुआ था, जो कि बहुत ही बेकार कपड़ा था। तो ये फर्स्ट बार के यूज़ में ही इसकी स्लीव पूरी फट चुकी थी। तो इसको किस तरह से हम काम में लाएं ताकि ये बेकार भी ना हो, काम में भी आ जाए। तो इसीलिए आज का इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इसको किस तरह से हम बनाएं कि ये बेकार ना जाए। तो ये मैंने एक बेबी स्वेटर लिया है, इसी की साइज़ से हमें सर्दियों के लिए इनर बनाना है। तो सबसे पहले हम कोई भी नाप ले लेंगे, उसी की नाप से हम बनाएंगे। तो ये बेकार सी स्लीव जो है, पहले हम इसको कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि इसका हमें कोई भी काम नहीं है इसमें। तो इसको देखिए मैंने कट कर दिया है। अब इसको हम इस तरह से बिल्कुल चिकना रख लेंगे। इस तरह से एकदम फ्रेश करने के बाद सबसे पहले हम इसकी नाप लेंगे। जो भी साइज़ आपको बनानी हो उस कपड़े से आप नाप लेकर इसको कट करें। तो इस बेबी स्वेटर को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसी की नाप से हम पहले निशान लगा लेंगे। तो देखिए नीचे फोल्ड के लिए मैंने 1 इंच छोड़ के इस तरह से निशान लगा दिया है। यहाँ से हमारी स्लीव रहेगी, लेकिन ये स्लीव थोड़ा बड़ी है, इसलिए मैंने इतनी छोटी रखी है इसको। तो अब यहाँ से हम इस निशान को पूरा सीधा करेंगे और यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। निशान को मैंने सीधा कर लिया है, यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। तो अब यहाँ से देखिए मैंने इस कपड़े को तो कट कर दिया है। ये हमारा 2 भाग में हो गया। एक भाग को हम पहले साइड में रखेंगे, फिर ऊपर वाले पार्ट को हम लेंगे, इसकी पहले हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे। इसे बिल्कुल हम सेट करके अच्छी तरह से इसको इस तरह से रख लेंगे। तो अब सबसे पहले हम इस पर निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ चेस्ट के लिए निशान लगाना होगा। तो इसको पहले हम नाप लेंगे कि कितनी चौड़ाई हमें रखनी है। देखिए ये 12 इंच है, तो हम सिलाई का लेकर के 13 इंच पे निशान लगाएंगे। और उसके साथ साथ बच्चों का गला छोटा होता है, और ये बड़ों के लिए टी शर्ट था, तो इसका गला बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो हमें गले की भी कटिंग करनी होगी, उसे भी छोटा करना होगा। तो देखिए मैंने गला और कंधा दोनों लेकर के 5.5 इंच पे निशान लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है, जिसको सिंगल करने पे ये टोटल 13 इंच हो जाएगा, जो कि सिलाई में 1/2 इंच दोनों साइड जाएगा, तो ये बचेगा 12 इंच। तो अब इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब इस पर हमें कटिंग कर देनी है। इसकी कटिंग करने के बाद आप देख सकती हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई तो सेट हो चुकी है, लेकिन ये जो नेक एरिया है इसे हमें छोटा करना होगा। तो ये जो नेक के लिए जो पट्टी लगी हुई है, सबसे पहले हम उसे खोल करके इसे अलग कर देंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को तो खोल के अलग कर दिया है। अब हमें यहाँ कंधे के पास से इसकी कटिंग करनी होगी, और ये जो गले की पट्टी है इसे भी हमें छोटा करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसे कट करेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं हमारा ये बेबी ड्रेस छोटा ना हो जाए, इसलिए हमने थोड़ा सा लंबाई एक्स्ट्रा रखी थी। अब हमें पीछे के गले को थोड़ा सा गहराई देना होगा, क्योंकि कंधा काटने के बाद ये गला थोड़ा सा ऊपर आ गया था, पीछे का गला। तो इस तरह से मैंने इसे काट करके एकदम से सेट कर दिया है। अब ये जो पट्टी है इसे भी हमें छोटी करनी होगी। जितनी बड़ी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसे रख सकती हैं। तो इसे हम साइड में रखेंगे। अब ये दूसरा वाला पार्ट हम लेंगे। तो इसका जो आगे वाला पार्ट है उस पर स्टिकर बना हुआ है, तो उसे हम निकाल देंगे। और जो ये पीछे वाला पार्ट है ये बिल्कुल प्लेन है, तो हम पूरा एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारा 2 पार्ट हो गया। देखिए इस तरह से मैंने रखा है। इसे इस तरह से रखने के बाद फिर एक बार और हम फोल्ड करेंगे। देखिए अब हमारा ये 4 फोल्ड में हो गया है। अब यहाँ से हमें अपनी स्लीव कट करना है। तो ये वाला जॉइंट वाला जो पार्ट है इसे हम पहले अलग से इस तरह से कट कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद यहाँ से हमें आर्म होल के लिए गोलाई कट करनी होगी। अब ये कट करने के बाद ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये हमारी स्लीव थोड़ा चौड़ी लग रही है, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ से भी थोड़ा सा कट कर दूँ। वैसे तो आप इसे सिलाई करते वक्त एडजस्ट कर सकती हैं, आपको जितनी पतली या जितनी चौड़ी बनानी हो।
तो इस तरह से मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से इसे हमें अलग कर लेना है। तो अब हमने स्लीव की भी कटिंग कर ली है। अब इसकी सिलाई शुरू करनी है। तो सबसे पहले देखिए मैंने पीछे वाला पार्ट इस तरह से रख लिया है। ऊपर वाले आगे वाले पार्ट को भी मैंने इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। और मैंने इस तरह से रख करके सबसे पहले हमें कंधे को जॉइंट करना होगा। तो सबसे पहले हम दोनों कंधे को जॉइंट कर लेंगे। तो मैंने कंधे को तो जॉइंट कर लिया है, इस तरह से आप देख सकती हैं। अब हमें गले को बनाना होगा। तो सबसे पहले ये जो पट्टी है इसकी हमें जॉइंट को अलग कर लेना है, ताकि यहाँ से हम इसको छोटा कर सकें। तो देखिए मैंने इसको खोल दिया है। अब हमें जितनी भी बड़ी पट्टी लगानी हो उससे हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो मैंने इतना एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है, लगभग मैंने 2.5 इंच कट किया है। अब इसे फिर से हम जॉइंट कर देंगे जिस तरह से पहले जॉइंट किया हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो अब मैंने इसको जॉइंट लगा लिया है। देखिए ये पूरी तरह से फिर से हमारा गोल कॉलर की तरह बन चुका है। तो अब हमें इसको नेक में जॉइंट करना होगा। अब हम यहाँ से इसको लगा करके इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से हमें रखना होगा। आप देख सकती हैं ये जॉइंट जो है हम एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला लेंगे दोनों जॉइंट को। फिर यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो पट्टी है गले की, यानी कि जो कॉलर है, इसे हमें इस तरह से खींचते हुए सिलाई करना है, ताकि हमारा जो गला है वो ज़्यादा छोटा हो सके। क्योंकि हम बेबी के लिए बना रहे हैं, पहले ये बड़ों का टी शर्ट था, तो इसलिए हमें ज़्यादा खींच करके इसको सिलाई लगानी होगी। तो देखिए मैंने इस तरह से खींचते हुए इस गले को काफ़ी हद तक छोटा कर दिया है। ये बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट आ गया है गला। तो अब ये हमारे गले की पूरी सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ से हम सिलाई को हटा देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये हमारे गले में पूरी तरह से फिट हो जाए। तो हम इसको सीधा करके इसके ऊपर पूरी गले की गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो अब आप देख सकती हैं कि मैंने गले को पूरी तरह से बना करके कंप्लीट कर लिया है, यानी कि गले की पट्टी जो है वो मैंने सिलाई कर ली है। हमारा गला बिल्कुल सही साइज़ का बनके तैयार हुआ है। अब हमें अपनी स्लीव को ज्वाइंट करना होगा इस आर्म होल के साथ। तो सबसे पहले हम स्लीव को ज्वाइंट कर लेंगे। अपनी स्लीव को भी हम हल्का हल्का खींचते हुए ही सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये लाइक्रा कपड़ा अक्सर स्लीव कम हो जाती है सिलाई करते वक्त। तो हम इसे हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने स्लीव को भी ज्वाइंट कर लिया है। एक स्लीव हमारी ज्वाइंट हो चुकी है। अब दूसरी वाली स्लीव भी हम सेम उसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने दूसरी वाली स्लीव भी ज्वाइंट कर दी है, यानी कि दोनों स्लीव मैंने ज्वाइंट कर दी है। अब हमें इसे साइड से बंद करना होगा। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को इस तरह से सेट कर लेंगे, इस तरह से, और फिर उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो सिलाई यहाँ से हम नीचे की साइड से लगाना शुरू करेंगे। अब ये हमारी स्लीव जो है, इसको हम चाहे तो फिटिंग कर दें, चाहे तो लूज़ रखें, अपने बच्चों के हिसाब से इस पर आप सिलाई लगा लें। मैंने स्लीव की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा रखी थी, तो इसलिए देखिए मैंने थोड़ा इसकी चौड़ाई ज़्यादा लेके सिलाई की है, ताकि ये फिटिंग हो जाए। तो एक साइड से मैंने इसको बंद कर दिया है, आप देख सकती हैं। सेम उसी तरह से दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा बेबी टी शर्ट, बेबी इनर सर्दियों के लिए पूरी तरह से बन के कम्प्लीट है।
आप भी चाहें तो अपने घर पे पुराने टी शर्ट से या कोई भी पुरानी लेगिंग वगैरह से इस तरह से बच्चों के लिए ठंडे के लिए आप इनर बना सकती हैं, जो कि आपके बहुत काम आएगा। देखिए पूरी तरह से ये बन के कंप्लीट है, बस नीचे हमें एक स्लाइड से इसे फोल्ड करना होगा। तो मैंने नीचे भी एक सिलाई लगा करके इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकती हैं कि बिल्कुल बेकार सा टी शर्ट, जो कि मेरे कोई भी काम आने वाला नहीं था, लेकिन बिल्कुल न्यू टी शर्ट था, तो उसको मैंने यूज़ करके इस तरह से बेबी के लिए एक, ठंडी के लिए एक इनर वियर बना करके तैयार कर लिया है, जो कि आप सर्दियों में इसे पूरी तरह से बच्चों के लिए यूज़ कर सकती हैं। आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।